सीरीज एनालिसिस में मेजरमेंट्स ऑफ सीजनल वेरिएशन के डिफरेंट मेथड्स जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने सिंपल एवरेज मेथड, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड जो है वो डिस्कस किया था। आज हम मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन का मेथड डिस्कस करेंगे। वो कौन सा मेथड है? रेशियो टू ट्रेंड मेथड। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें ट्रेंड फाइंड आउट करना होगा। जिस तरीके से हमने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में जो है वो ट्रेंड फाइंड आउट करना लर्न किया था। ट्रेंड आपके पास स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, पैराबोलिक ट्रेंड भी हो सकता है, ठीक है, या सेकंड डिग्री पैराबोला भी आप कह सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपने जो है वो स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है या आपने सेकंड डिग्री पैराबोला जो है वो ट्रेंड क्या करना है? फाइंड आउट करना है, सेकंड डिग्री पैराबोला फाइंड आउट करना है। तो उसको देखते हुए जो है वो आप ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड आउट करोगे कि आपने कौन सी इक्वेशन को यूज़ करते हुए काम करना है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को देखते हुए काम करना है या फिर सेकंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशन को देखते हुए काम करना है। मेथड जो है वो बिल्कुल सेम होगा। किस तरीके से हमने जो है वो लीस्ट स्क्वायर मेथड में जो है वो ट्रेंड फाइंड आउट करना सीखा था। तो अभी जो है जो एक्सरसाइज हम करेंगे वहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर रिकॉल कर दूँगी कि किस तरीके से जो है वो हमने ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी। देन आप किस तरीके से जो है वो रेशियो टू ट्रेंड मेथड में आपने जो है वो फाइंडिंग्स करनी है, किस तरीके से आपने सीजनल इंडिसेस जो है वो फाइंड आउट करने हैं। एक्सरसाइज 4.85 अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की बुक का क्वेश्चन है, शाहिद जमाल की बुक है, ठीक है, उसी की एक्सरसाइज है 4.85। क्या है? आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने सीजनल इंडिसेस जो है वो फाइंड आउट करने हैं इन 4 क्वार्टर्स के कौन से मेथड से? बाय रेशियो टू ट्रेंड मेथड के थ्रू जो है वो आपने क्या करना है? सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि स्ट्रेट लाइन से काम करना है या सेकंड डिग्री पैराबोला जो है उससे आपने काम करना है। तो यहाँ पर जो है वो हम ट्रेंड इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले ट्रेंड इक्वेशन हमारे पास स्ट्रेट लाइन की किसके इक्वल होती है? दैट इज वाई कैप इक्वल्स टू ट्रेंड इक्वेशन आपके पास स्ट्रेट लाइन की किसके इक्वल होती है? y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। इसको हमने क्या किया था? जब हमारे पास ये इक्वेशन होती है तो हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में जो है वो हम दो नॉर्मल इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं। मैंने वहाँ पर आपको बताया था किस तरीके से इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास वो दो इक्वेशंस क्या हो जाएंगी? मैंने आपको एक आसान तरीका बताया था कि आप किस तरीके से इन दोनों नॉर्मल इक्वेशन को याद रखोगे, ठीक है। वहाँ इक्वेशंस तो हमारे पास किस तरीके से आती हैं? दोनों नॉर्मल इक्वेशन हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास दो नॉर्मल इक्वेशन आती हैं। तो लेकिन शॉर्टकट मेथड मैंने आपको क्या बताया था? मीन्स कि आप ये कह लें कि जिससे आपको आसानी से याद रहे कि दो नॉर्मल इक्वेशंस किस तरीके से आती हैं कि आपने ये ट्रेंड इक्वेशन जो है वो याद रखनी है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की। आपने इस पर समीशन अप्लाई किया। समीशन जब कांस्टेंट पर अप्लाई होगा तो ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समीशन जब इस टर्म पर अप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? b समीशन x हो जाएगा। इसी तरह जब आपने सेकंड नॉर्मल इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी तो उसका तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि आप इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करवा दोगे? x से जो है मल्टीप्लाई करवा दोगे, देन समीशन अप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? समीशन एक्स वाई, ठीक है। और ये आपके पास हो जाएगा। आपने ये दोनों इक्वेशंस जो है वो याद रखनी है। इन दोनों इक्वेशंस को देखते हुए हम क्या करेंगे? कॉलम्स बनाएंगे। तो ये हो जाएगा a समीशन x प्लस b। जब x जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? b समीशन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस टेबल को अगर आप देखो तो हमें कौन कौन से कॉलम्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे? y ऑब्जर्वेशंस हमारे पास गिवन है। हमें a फाइंड आउट करने के लिए x का कॉलम रिक्वायर होगा और एक्स स्क्वायर का कॉलम रिक्वायर होगा, एक्स वाई का कॉलम जो है वो रिक्वायर होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हम इन्हीं कॉलम्स को बनाएंगे, ठीक है। देन हम इक्वेशन जो है वो पुट करेंगे, इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे और a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ट्रेंड वैल्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि समीशन x
आपके पास किसके इक्वल आना चाहिए, एक्स आपके पास क्या होता है, कोडेड टाइम होता है, ठीक है। तो समीशन एक्स आपके पास किसके इक्वल आना चाहिए, हमेशा 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो जब समीशन एक्स आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगा तो आपके पास ए किसके इक्वल हो जाएगा, समीशन वाई ओवर एन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और बी आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि समीशन एक्स की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल आती है, 0 के इक्वल आती है, ठीक है। समीशन एक्स की वैल्यू अभी हम फाइंड आउट भी करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि समीशन एक्स की वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल आती है। तो बी आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, बी आपके पास इक्वल हो जाएगा समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन एक्स स्क्वायर। तो अब जब हम कॉलम्स बनाएंगे तो हम कौन कौन से कॉलम्स बनाएंगे, y का कॉलम तो हमारे पास होगा ओरिजिनल डाटा, ठीक है। एक्स वाई का कॉलम हमें बनाना होगा और एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना होगा ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ट्रेंड वैल्यूज़ हम फाइंड आउट ही किस तरीके से करते हैं, ये जो आपके पास ट्रेंड इक्वेशन है यहाँ पर ए की वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू रखेंगे और एक्स की वैल्यू जो है वो हम चेंज करते रहेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड आउट करना बताई थी। अब आपने यहाँ पर डाटा को इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। ईयर का कॉलम बनाया, क्वार्टर्स का कॉलम बनाया, ठीक है। 1980 में 4 क्वार्टर्स थे, 1981 में 4 क्वार्टर्स थे, 1982 में 4 क्वार्टर्स थे, ठीक है। इसी तरीके से 1983 में जो है वो 4 क्वार्टर्स थे आपके पास। तो आपने जो है वो 1980 के क्वार्टर्स की वैल्यू लिखी, जो वाई की वैल्यूज़ आपके पास लिखी हुई हैं। एक्स आपके पास क्या है, कोडेड टाइम है, तो कोडेड टाइम आपने किस तरीके से फाइंड आउट किया है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आप चेक करोगे सबसे पहले कि आपके पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस यानी कि जो वैल्यूज़ हैं ये आपके पास इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर होता है तो कोडेड टाइम फाइंड आउट करना मैंने आपको बताया था, या अगर ऑड नंबर होता है तो किस तरीके से कोडेड टाइम फाइंड आउट करते हैं ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्वार्टरली डाटा है, आपके पास यहाँ पर कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर आप काउंट करो टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस आपके पास कितनी हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 आपके पास क्या हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं। तो आप किस तरीके से कोडेड टाइम फाइंड आउट करोगे, मैं एक दफ़ा जो है वो रिकॉल कर देती हूँ। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो है वो आप कोडेड वैल्यू फाइंड आउट करते हो, ठीक है। टी माइनस मिडिल टाइम पीरियड अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स हैं, और टी माइनस मीन ऑफ 2 मिडिल टाइम पीरियड्स अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स हैं, ठीक है। तो इन जनरल आप इस तरीके से लिख सकते हो कि अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स हैं तो आप किस तरीके से यहाँ पर वैल्यूज़ लिखोगे, -1 -2 -3 -4, और अगर आपके पास 0 1 2 3 4, अब इट डिपेंड्स कि आपके पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं। और अगर आपके पास देखो जब ऑड नंबर होंगे तो आपके पास यहाँ पर गैप्स नहीं आ रहे नंबर्स में, ठीक है। और अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स हैं तो आपके पास जो है यहाँ पर सिर्फ ऑड नंबर्स आ रहे हैं, -1 -3 -5 -7, इसी तरह 1 3 5 7। तो अब जब आप इस समीशन एक्स फाइंड आउट करोगे तो वो हमेशा आपके पास किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। आपने इस तरीके से जो है वो कोडिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस थी, जब आप वाई की ऑब्जर्वेशंस देखोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास कितनी थी, 16 थी। तो जब 16 आपके पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है तो कोडेड वैल्यू आप किस तरीके से लिखोगे, -15 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। -15 एक ऑब्जर्वेशन का गैप, -13 -11 -9, एक एक ऑब्जर्वेशन हम क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, ठीक है। आपको इन जनरल मैंने बता दिया कि किस तरीके से कोडिंग करते हैं अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स हों, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जो क्वार्टरली डाटा है 16 ऑब्जर्वेशंस हैं आपके पास, ठीक है। तो आप यहाँ पर कोडेड टाइम 16 ऑब्जर्वेशन है तो आपने -15 से स्टार्ट किया, क्योंकि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं आपके पास, इवन ऑर्डर है तो आपने एक एक ऑब्जर्वेशन का गैप किया, ऑड वैल्यूज़ लिख दी, ठीक है। -11 -9 -7 -5 -3
-1, इसी तरह आप ये पॉजिटिव वैल्यूज़ आपने लिखी। तो जब आप समीशन x फाइंड आउट करोगे तो आपके पास समीशन x किसके इक्वल आएगा, समीशन x आपके पास जो है वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, y आपके पास क्या है, एक्चुअल डाटा है जो क्वेश्चन में आपके पास हर क्वार्टर्स की ऑब्जर्वेशंस गिवन थी, उन ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर लिखा हुआ है। जो दो नॉर्मल इक्वेशंस हमने फाइंड आउट की, ए फाइंड आउट करने के लिए और बी फाइंड आउट करने के लिए आपको कौन से कॉलम रिक्वायर्ड थे, 2 कॉलम रिक्वायर्ड थे। ठीक है, तो आपने जो है ये एक्स स्क्वायर की ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट की, 15 का स्क्वायर 225, 13 -13 का स्क्वायर 169, माइनस साइन जो है वो क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। क्यों वैनिश हो जाएगी, क्योंकि आप इवन पावर जो है वो माइनस साइन को क्या कर देती है, वैनिश कर देती है। ठीक है, तो इसीलिए जो आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो आपके पास किसके इक्वल, वो आपके पास क्या आ रही हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं। इसी तरह आपने x मल्टीप्लाइड बाय y का कॉलम बनाया, एक्स वाई का कॉलम बनाया। आपके पास जब आपने x और y की ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है, आप क्या करोगे, समीशन एक्स वाई फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, समीशन एक्स वाई की वैल्यू आपके पास आ गई, समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई, और ये आपके पास क्या था, एक्चुअल डाटा था। ठीक है, एक्चुअल डाटा मीन्स कि आपके पास y किसके इक्वल है, एक्चुअल डाटा टाइम सीरीज़ का मॉडल लिख रही हूँ मैं, उसमें आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं एक्चुअल डाटा में, ये तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इसके इक्वल हो जाएगा, समीशन y आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये आपके पास ट्रेंड इक्वेशन है, इसको मैं t से शो कर सकती हूँ। ठीक है, आपने ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड आउट की, किस तरीके से ट्रेंड वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट की, एक्स वाई का कॉलम आपने बना लिया। अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि जब समीशन एक्स की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो ए आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, समीशन वाई ओवर एन के। आप ए की वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो समीशन वाई आपके पास किसके इक्वल आया है, 1657 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, इसी तरह b की वैल्यू आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, b की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, समीशन समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन एक्स स्क्वायर। आपने वैल्यूज लिखी। ठीक है, b की वैल्यू आपके पास आ गई -1.6, a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 103.5। आपने ट्रेंड इक्वेशन में जो है वो ये वैल्यूज पुट की, a प्लस बी एक्स था। ठीक है, b क्योंकि माइनस आपके पास माइनस में वैल्यू आई है तो ये प्लस साइन किस में चेंज हो जाएगी, ये प्लस साइन आपके पास माइनस में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रेंड वैल्यूज आपने किस तरीके से फाइंड आउट की, ए की जगह आपने ए की वैल्यू लिखी, डेट इज ए की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, 103.5 माइनस 1.6 एक्स। ठीक है, तो ये ट्रेंड वैल्यूज़ आपने किस तरीके से फाइंड आउट की, आप x की जगह जो है वो x की वैल्यूज़ रखते गए, x की जगह -15 रखा तो आपके पास ये वैल्यू आई, x की जगह -13 रखा तो आपके पास ये वैल्यू आई इस पूरी इक्वेशन में। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रेंड वैल्यूज़ आ गई। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आप रेशियो टू ट्रेंड मेथड का काम कर रहे हो तो अब आप क्या करोगे, रेशियो टू ट्रेंड मेथड में आप सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, ओरिजिनल डाटा को यानी कि y को जो है वो डिवाइड करवाओगे t से, यानी कि y को आप डिवाइड करवाएंगे किससे, ट्रेंड वैल्यूज से जो है वो आप क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे, देन 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो जब आप ये ओरिजिनल डाटा को ट्रेंड वैल्यूज से डिवाइड करवाओगे यानी कि 122 डिवाइडेड बाय 127.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 95.6। इसी तरह 125 डिवाइडेड बाय 124.3 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 100.5। 118 डिवाइडेड बाय 121। ठीक है, ओरिजिनल डाटा को आप ट्रेंड वैल्यू से डिवाइड करवाओगे, 100 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास ये कॉलम
आ जाएगा। अब आपने सीज़नल इंडेक्सेस फाइंड आउट करने हैं, तो सीज़नल इंडेक्सेस आप किस तरीके से जो है वो फाइंड आउट करोगे। आपने सीज़नल इंडेक्सेस फाइंड आउट करने के लिए क्या काम करना है, जो ओरिजिनल डाटा है वहाँ पर आपने ये वैल्यूज़ जो है वो लिखनी है। ठीक है, किस तरीके से जो है वो वैल्यूज़ लिखनी है आपने। 1980 में फर्स्ट क्वार्टर में आपके पास ये वैल्यू आ रही है, सेकंड क्वार्टर की ये वैल्यू आ रही है, तो इसी को जो है वो मैं ओरिजिनल टेबल में जो है वो क्या कर दूंगी, रीअरेंज करके लिख दूंगी। इस लास्ट कॉलम की ऑब्जर्वेशंस को मैं रीअरेंज करके ओरिजिनल टेबल में लिख दूंगी। ठीक है, किस तरीके से लिखेंगे। लास्ट कॉलम में जो आपके पास y/t का कॉलम था, ठीक है, तो 1980 के फर्स्ट क्वार्टर में आपके पास y/t मल्टीप्लाइड बाय 100 की ये वैल्यू थी, y/t मल्टीप्लाइड बाय 100 की ये वैल्यू थी। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर टेबल एक दफ़ा दोबारा शो कर देती हूँ। आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही हैं, आपने उन्हीं वैल्यूज़ को जो है वो दोबारा लिखा है। आपने इसी डाटा को जो है वो अरेंज करके लिख दिया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके पास जो यहाँ पर लास्ट कॉलम की वैल्यूज़ थी, उसी डाटा को हमने अरेंज करके जो है वो एक्चुअल डाटा में जो है वो वैल्यूज़ लिख दी सीजनल इंडेक्सेस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो 1980 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर की वैल्यूज़ आपने इस तरीके से लिख दी। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि 1980 के फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू क्या थी, 95.6, सेकंड की 100.5, थर्ड की 97.4। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमने तमाम वैल्यूज़ जो है वो लिख दी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सीजनल इंडेक्सेस फाइंड आउट करने हैं। तो सीजनल इंडेक्सेस आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, आप हर क्वार्टर का जो है वो क्या करोगे, एवरेज फाइंड आउट करोगे। ठीक है, हर क्वार्टर का आपने एवरेज फाइंड आउट किया, इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को प्लस किया, 4 से डिवाइड करवाया, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास हर क्वार्टर में कितनी है, 4 है। तो आपने हर क्वार्टर का मीन फाइंड आउट किया। देन आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि मीन का टोटल आपके पास 400 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर मीन का टोटल आपके पास 400 के इक्वल नहीं आएगा तो आप वहाँ पर करेक्शन फैक्टर से जो है वो उसको एडजस्ट करोगे। तो यहाँ पर आपने जब मीन का टोटल किया तो ये आपके पास जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 400 के इक्वल ही आ रहा है, डेट इज़ 399.9। तो हमें यहाँ पर एडजस्टेड सीजनल इंडेक्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसका सम जो है वो ऑलमोस्ट 400 के इक्वल ही आ रहा है। ठीक है, अगर इक्वल नहीं आता तो जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि किस तरीके से जो है वो आप एडजस्ट करते हो, अगर आपके पास मीन का टोटल 400 के इक्वल नहीं आता तो आप क्या करते, क्योंकि क्वार्टरली डाटा है तो क्वार्टरली डाटा में आप क्या करते, 400 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल क्वार्टर एवरेजेस, इन तमाम एवरेजेस को सम करके आप हर मीन की वैल्यू को जो है वो इससे मल्टीप्लाई करवाते, जो मैंने आपको रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड में करके बताया है कि किस तरीके से आपने एडजस्टेड सीजनल इंडेक्स फाइंड आउट किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें एडजस्टेड सीजनल इंडेक्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो इन क्वार्टरली एवरेजेस का सम आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 400 के इक्वल ही आ रहा है। तो यहाँ पर हमें दोबारा फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपके पास रेशियो टू ट्रेंड मेथड, जिसमें आपने ट्रेंड फाइंड आउट किया। ठीक है, ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए आपने ओरिजिनल डाटा को ट्रेंड वैल्यूज से डिवाइड करवाया, देन आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई करवाया, और ओरिजिनल डाटा में जो है आपने उस लास्ट कॉलम की वैल्यूज़ को अरेंज करके लिख दिया। देन हर क्वार्टर का आपने क्या फाइंड आउट किया, एवरेज फाइंड आउट किया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डी सीजनलाइजेशन ऑफ डाटा। मीन्स कि अगर हमें डाटा में से जो है वो सीजनल इफेक्ट जो है वो हटाना हो, ठीक है, रिमूव करना हो सीजनल इफेक्ट को, तो उसको आप क्या कहते हो, डी सीजनलाइज डाटा। ठीक है, क्या यही बात आपके पास लिखी हुई है, व्हेन द सीजनल इफेक्ट इज रिमूव, जब सीजनल इफेक्ट को रिमूव कर दिया जाए ओरिजिनल टाइम सीरीज डाटा में से, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, डी सीजनलाइज डाटा कहलाता है। ठीक है, ओरिजिनल डाटा की जो हम बात कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा, टी इंटू सी इंटू एस इंटू
ये 4 कंपोनेंट्स जो हैं वो टाइम सीरीज डाटा में मौजूद होते हैं, दैट इज ट्रेंड, साइक्लिकल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन। तो अगर आपने सीजनल वेरिएशन जो है वो रिमूव करनी है, उसके इफेक्ट को रिमूव करना है, तो क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है डाटा को डी सीजनलाइज करने का, ओरिजिनल डाटा डिवाइडेड बाय एस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये एस आपके पास किसके इक्वल है, सीजनल इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। तो अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे कहूँ, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है सॉल्व, अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे कहूँ कि आपने जो है वो क्या करना है, डाटा को डी सीजनलाइज करना है, तो आप किस तरीके से जो है वो डाटा को डी सीजनलाइज कर सकते हो। आपने जो है वो सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट किए हुए हैं, ठीक है, ये जो आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं ये आपके पास क्या है, सीजनल इंडिसेस हैं। तो अगर जो है वो आप क्या करो, या तो क्वेश्चन में आपको सीजनल इंडिसेस गिवन होंगे, ठीक है, तो आप किस तरीके से जो है वो डी सीजनलाइज कर सकते हो डाटा को, आप सीजनल इफेक्ट को जो है वो ओरिजिनल डाटा को जो है वो एस से क्या करवा दोगे, डिवाइड करवा दोगे। क्वेश्चन में आपको इस तरीके से वैल्यूज भी गिवन हो सकती हैं, अगर आपसे कहीं कहा जा रहा है कि आपने जो है वो गिवन डाटा को क्या करना है, डी सीजनलाइज करना है, तो हो सकता है जो भी क्वेश्चन आपके पास गिवन हो, तो उस क्वेश्चन में जो है वो आपके पास जो है वो क्या गिवन हो, वैल्यूज आपको सीजनल इंडेक्सेस फाइंड आउट करके दिए हुए हों, ठीक है। तो जब आपको वैल्यूज गिवन होंगी तो आपके पास इस तरीके से वैल्यूज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहा जा रहा है कि आपने डाटा को डी सीजनलाइज करना है, आपके पास ईयर गिवन है 1990, लेट्स सपोज, ठीक है, आपके पास क्वार्टर्स में डाटा है, ठीक है, क्वार्टर्स में आपके पास डाटा है, कितने क्वार्टर्स हैं, 1, 4 क्वार्टर्स, ठीक है। क्वार्टर्स का मतलब ही क्या है कि आपके पास 4 पार्ट्स में डाटा जो है वो डिवाइड है, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू दी हुई है, वाई आपके पास ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, दैट इज 274, 392, 290, 210, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में ही क्या गिवन है, सीजनल इंडेक्स गिवन है, उसकी वैल्यूज भी आपको गिवन है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है वो इस डाटा को क्या करें, डी सीजनलाइज करें। तो आप किस तरीके से जो है वो डाटा को डी सीजनलाइज कर सकते हो, ये वैल्यू है 121.1, 107.5, 91.1, ठीक है। आपको ये वैल्यूज जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, आपसे कहा जा रहा है कि आपने डाटा को डीसीजनलाइज करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली y डिवाइडेड बाय s मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप एक कॉलम और बनाओगे, जो कि आपके पास किसका कॉलम होगा, सीजनल इफेक्ट का कॉलम होगा, डेट इज आपके पास वो कॉलम किसके इक्वल होगा, एस के इक्वल होगा, ठीक है। आपने डाटा को डी सीजनलाइज करना है, एस आपके पास किसके इक्वल है, सीजनल इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। तो आप यहाँ पर हर वैल्यू को, सीजनल इंडेक्स की वैल्यू आपको दी हुई है, 80.1 डिवाइडेड बाय 100, आपने ये वैल्यूज फाइंड आउट की, ठीक है। आपने यहाँ पर ये तमाम वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, देन आपने डाटा को डी सीजनलाइज करना है, तो आप ओरिजिनल डाटा को इन वैल्यूज से क्या करवा दोगे, डिवाइड करवा दोगे, ठीक है। देन आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो आपके पास डाटा जो है वो डी सीजनलाइज हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि एक्चुअल डाटा आपके पास किसके इक्वल होता है, वाई आपके पास किसके इक्वल होता है, टी इंटू, ये चारों कंपोनेंट्स आपके जो है वो मौजूद होते हैं टाइम सीरीज के, ये 4 कंपोनेंट्स एक्चुअल डाटा में मौजूद होते हैं। जब आप इसको जो है वो डिवाइड करवा दोगे एस से, तो ये आपके पास कौन सा कंपोनेंट, सीजनल इफेक्ट रिमूव हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपका डाटा जो है वो क्या हो जाएगा, डी सीजनलाइज्ड हो जाएगा। इस तरीके से जो है वो आप क्या करते हो, डाटा को डी सीजनलाइज करते हो। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डाटा को डी सीजनलाइज करना है,
तो आप इस तरीके से जो है वो डाटा को डीसीजनलाइज कर सकते हैं। इसी तरह टाइम सीरीज का अनदर कंपोनेंट है साइक्लिकल वेरिएशन। ठीक है, अगर हमें इसकी मेजरमेंट करनी हो तो आप इस तरीके से जो है वो साइक्लिकल वेरिएशंस की मेजरमेंट कर सकते हो। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, उसके लिए ये स्टेप्स हैं आपके पास। सबसे पहले आप अपने डाटा को क्या करोगे, डीसीजनलाइज करोगे, जो कि मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से जो है वो आप डाटा को डीसीजनलाइज करते हो। ठीक है, फिर अगर आपने क्या करना है, ट्रेंड इफेक्ट्स को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो आप किस तरीके से जो है वो ट्रेंड इफेक्ट्स को एलिमिनेट करोगे। आप जो है वो जो आपके पास ये डाटा आएगा आप उसको किससे डिवाइड करवा दोगे, डीसीजनलाइज डाटा को आप किससे डिवाइड करवा दोगे, ट्रेंड वैल्यूज से डिवाइड करवा दोगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इरेगुलर वेरिएशंस जो है वो, क्योंकि आपके पास जो है वो एलिमिनेट नहीं हो सकती। ठीक है, या ये कह लो कि उसको एलिमिनेट करना जो है वो डिफरेंट होता है, उसको एलिमिनेट करना मुश्किल होता है कि आप उसको आई से डिवाइड नहीं करोगे। ठीक है, तो वहाँ पर आप किस तरीके से जो है वो इरेगुलर वेरिएशंस को एलिमिनेट कर सकते हो, आप मूविंग एवरेज फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, मूविंग एवरेज जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वो इरेगुलर वेरिएशंस को क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। तो इस तरीके से जो है वो आप साइक्लिकल वेरिएशंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमने प्रीवियस जो हमने एक क्वेश्चन किया था, अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे कहूँ कि आपने जो है वो क्या काम करना है, आपने वैल्यूज, आपने साइक्लिकल वेरिएशंस भी जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूँ तो आप किस तरीके से जो है वो साइक्लिकल वेरिएशंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। आपने इस क्वेश्चन में जो है वो सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट किए हुए थे। ठीक है, सीजनल इंडिसेस आपके पास यहाँ पर जो मीन की वैल्यू आई थी, आपने हर क्वार्टर्स के जो है वो एवरेजेस फाइंड आउट किए थे। ये आपके पास क्या है, सीजनल इंडेक्स हैं। ठीक है, डेट इज 99.7, 99, 100, 101.2। ठीक है, ये आपके पास सीजनल इंडेक्स हैं। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि इसी क्वेश्चन में जो है वो आप क्या करो, साइक्लिकल वेरिएशंस फाइंड आउट करो, तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर इसके सीजनल इंडेक्स लिखोगे। ठीक है, सीजनल इंडेक्स के बाद आप यहाँ पर कौन सा कॉलम बनाओगे, एस का कॉलम बनाओगे। ठीक है, एस आपके पास क्या है, आपको मैंने बताया था अभी, डीसीजनलाइज जो हम डाटा करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, एस सीजनल इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100 के इक्वल होता है। ठीक है, आपने एस का कॉलम बनाया, आपने सबसे पहले जो है वो डाटा को क्या किया, डीसीजनलाइज किया, आपके पास सीजनल इंडेक्स आ गया। ठीक है, आपके पास एस की वैल्यू आ गई। अब आपसे अगर कहा जा रहा है कि आपने क्या काम करना है, आपने जो है वो नेक्स्ट स्टेप में क्या कहा जा रहा था कि एक्चुअल डाटा को जो है वो आप किससे डिवाइड करवा दोगे, इस डीसीजनलाइज डाटा से जो है वो डिवाइड करवा दोगे। ठीक है, ट्रेंड से जो है वो डिवाइड करवा दोगे। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक्चुअल डाटा को, आपने यहाँ पर एक्चुअल डाटा फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आपने एस की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, अब आपने जो है वो नेक्स्ट उसमें क्या करना है, इसमें से ट्रेंड आपने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, जब आपने ट्रेंड एलिमिनेट कर दिया तो आप यहाँ पर एक कॉलम बनाओगे। अब आपके के पास क्वेश्चन ये होगा कि टीचर जो हमने सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट किए हैं वहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ 4 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, डेट इज़ 99.7, 99। आपके पास यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ हैं, सीजनल इंडिसेस जो हमने फाइंड आउट किए हैं 99.7, नेक्स्ट वैल्यू थी 99। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है, 100, 101.2, 100, 101.2। तो ये 4 सीजनल इंडिसेस हमने फाइंड आउट किए थे। आप इन्हीं वैल्यूज़ को दोबारा लिखोगे। क्वार्टरली एवरेजेस फाइंड आउट किए हुए थे। ठीक है, आपने इसको दोबारा लिखा, 99.7, 99, 100, 101.2। ठीक है, आपने इन्हीं वैल्यूज़ को जो है वो क्या लिखा, दोबारा लिखा।
अगेन आप यहाँ पर लिखोगे 99.7, क्योंकि आपके पास क्वार्टरली एवरेजेस गिवन थे ना, ये 99, 100, 101.2, ठीक है। फिर दोबारा मैंने इस वैल्यू को लिखा 99.7, क्वार्टरली एवरेजेस को मैंने यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। 99, 100, 101.2। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सीजनल इफेक्ट फाइंड आउट करना है। सीजनल इफेक्ट आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, सीजनल इंडिसेस डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सीजनल इंडिसेस जो है वो आपने यहाँ पर फाइंड आउट किए हुए हैं। सीजनल इंडिसेस की वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर हर वैल्यू को, सीजनल इफेक्ट जब आप फाइंड आउट करोगे तो हर वैल्यू को जो है वो किससे डिवाइड करवाओगे, इस सीजनल इंडिसेस को जो है वो आप डिवाइड करवाओगे किससे, 100 से। तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यूज आ जाएंगी वो कौन सी वैल्यूज होंगी कि आपका डाटा जो है वो डी सीजनलाइज्ड हो चुका है। क्या मतलब आपका डाटा जो है वो डी सीजनलाइज हो चुका है, मीन्स कि आपके पास ओरिजिनल डाटा में जो है वो कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ओरिजिनल डाटा में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ये 4 कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। डीसीजनलाइज हो गया आपका डाटा, इट्स मीन कि आपके पास अब जो यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशंस आई हैं सीजनल इफेक्ट की, यानी कि आपके पास यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं किसकी, एस की, ये डाटा आपके पास क्या हो चुका है, डी सीजनलाइज हो चुका है। यहाँ पर सीजनल इफेक्ट जो है वो क्या हो गया है, रिमूव हो गया है, ठीक है। यहाँ पर सीजनल इफेक्ट जो है वो क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। यानी कि ये जो वैल्यूज आई हैं ये किसके इक्वल हैं आपके पास, टी इंटू सी इंटू आई। यहाँ पर ये 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या हैं, मौजूद हैं। तो हमें क्या मालूम करना है, साइक्लिकल वेरिएशंस हम चेक कर रहे हैं। तो साइक्लिकल वेरिएशंस चेक करने के लिए पहला स्टेप क्या था कि आपने डाटा को डी सीजनलाइज कर दिया। आपके पास ये जो कॉलम आएगा एस का, इसमें आपके पास डाटा जो है वो क्या हो गया, डी सीजनलाइज हो गया। अब हम क्या करेंगे, ट्रेंड एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि हम साइक्लिकल वेरिएशन फाइंड आउट करें। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें इस ट्रेंड को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, यानी कि इस ट्रेंड के इफेक्ट को जो है वो डाटा में से क्या करना है, रिमूव करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस एस को जो है वो किससे डिवाइड करवाएंगे, ट्रेंड से डिवाइड करवा देंगे। ट्रेंड आपके पास, ट्रेंड वैल्यूज ये गिवन है आपके पास, ठीक है। तो जब आप इस एस यानी कि एस आपके पास जो डी सीजनलाइज डाटा है उसमें आपके पास, उसको आप किससे डिवाइड करवा दोगे, ट्रेंड वैल्यूज से डिवाइड करवा दोगे। तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, सी आई आ जाएगा। आपके पास जो यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी वो किसके इक्वल आएंगे, जब आप एस ओवर टी फाइंड आउट करोगे तो आपके पास ये किसके इक्वल होगा, एस ओवर टी, यानी कि आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, सी आई फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। आपके पास सी आई की वैल्यूज आ जाएंगी। आपके पास मीन्स के जो यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस होंगी उसमें साइक्लिकल वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशंस जो है वो मौजूद होंगी। आपने ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब आपने जो है वो क्या करना है, इरेगुलर वेरिएशंस को क्या करना है, ये कॉलम बनाने के बाद आपने इरेगुलर वेरिएशंस को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो इरेगुलर वेरिएशंस को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये कॉलम आप बनाओगे आप इसमें क्या फाइंड आउट करोगे, मूविंग एवरेज फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। एप्रोप्रिएट मूविंग एवरेज फाइंड आउट कर लोगे तो आपके पास इरेगुलर वेरिएशंस क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी। तो दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने साइक्लिकल वेरिएशंस फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले तो आपने क्या किया, आपने ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट की, ठीक है। ट्रेंड वैल्यूज आपको बता दिया गया किस तरीके से फाइंड आउट करनी है। देन आपने क्या करना है, जो डाटा आपके पास मौजूद है उसको डी सीजनलाइज करना है। किस तरीके से डी सीजनलाइज करोगे, एस फाइंड आउट करोगे, ठीक है। सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट करोगे सबसे पहले ट्रेंड मेथड के थ्रू। जब आप सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट कर लोगे देन आप अपने डाटा को डी सीजनलाइज करोगे, यानी कि सीजनल इफेक्ट फाइंड आउट करोगे जो कि इक्वल होता है सीजनल इंडिसेस डिवाइडेड बाय 100,
ये कॉलम आपने बनाया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ट्रेंड इफेक्ट को रिमूव करना है, तो आप क्या करोगे, इस डाटा को डिवाइड करवा दोगे ट्रेंड वैल्यूज से। एस को डिवाइड जब आप करवाओगे टी से, तो आपके पास ट्रेंड एलिमिनेट हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएंगी, साइक्लिकल रिलेटिव्स आ जाएंगे, ठीक है, सी आई की वैल्यूज आ जाएंगी। अब आप जो है वो आई को एलिमिनेट करना चाह रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे, इन वैल्यूज का जो है वो मूविंग एवरेज फाइंड आउट करोगे, जो भी एवरेजेस आपके पास आ रहे हैं। आपने 3 क्वार्टर मूविंग एवरेज फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशन को प्लस करते गए, तो आपके पास इरेगुलर वेरिएशंस क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना बताए हैं, नेक्स्ट कॉलम में जो है वो आप इन साइक्लिकल रिलेटिव्स का क्या करोगे, मूविंग एवरेज फाइंड आउट करोगे। तो अभी रेशियो टू ट्रेंड मेथड का जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, उसी क्वेश्चन में आप जो है वो साइक्लिकल वेरिएशंस फाइंड आउट करोगे, ठीक है। सी आई का कॉलम बनाओगे, सी आई का कॉलम बनाने के बाद आप क्या करोगे, वहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ, सी आई का आप कॉलम बनाओगे, सी आई का कॉलम बनाने के बाद आप क्या करोगे, मूविंग एवरेज का कॉलम बनाओगे, ठीक है। आपने 3 क्वार्टर या 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है, किसका, 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज आपने फाइंड आउट किया सी आई का, तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, साइक्लिकल वेरिएशंस की मेजरमेंट्स आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा, आपने क्वेश्चन को खुद जो है वो सॉल्व करना है।